नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो दोस्तों ज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल शिक्षण सूत्र है। आपके अंश से पूर्ण की ओर ये आपके शिक्षण सूत्र नहीं बल्कि आपके पूर्ण से अंश की ओर इसका सूत्र होता है। यानी पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्टवादियों ने किया था। व्यवहारवाद का पिता कौन है? तो दोस्तों जे वाटसन है, वो व्यवहारवाद के पिता हैं। प्रभावी शिक्षक यह है जो यानी प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद। जॉन डीवी का संबंध आपके परकार्यवाद से है, न कि संरचनावाद से। संरचनावाद का प्रतिपादन आपके विलियम वुड ने किया था। किसने किया था? विलियम वुड ने किया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास आपके व्लादिमीर आपके गेस्टाल्टवाद। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दोस्तों केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि का प्रतिपादक आपके टाइडमैन है। इसमें विशिष्ट बालक जैसे प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक, अबाल अपराधी, अधिगम असमर्थ इत्यादि बालकों का उपचार किया जाता है। अगला है कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों आपके राजनीतिक मनोविज्ञान। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? आत्मा। लैटिन शब्द साइको किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों आर्थिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए आपकी समस्या की जरूरी है। यानी चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें आपके तर्क, निर्णय, समस्या और समाधान और आपके प्रतिज्ञप्ति शामिल होते हैं। कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? लिखना। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी आयु वर्ग में होता है? 11 वर्ष की आयु में होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपके स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, आपके एंडोक्राइन गल्ट्स, उपयुक्त सभी। कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से यानी देखने और सुनने की इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? दोस्तों 8 से 9 ईयर। अगला है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं आपके प्रपुष्टित करता है। ये कथन किसका है? आपके हरलोक का ये कथन है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? आपके सामाजिकरण। वृद्धि और विकास के बारे में तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि भौतिक है जबकि विकास आपके मनोवैज्ञानिक है। बच्चों में गामक कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छिपा था? तो दोस्तों स्टेन हॉल। ये पुस्तक किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा था? तो दोस्तों स्टेन हॉल की किताब में। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। किसने कहा था? तो दोस्तों आपके क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। विकास में वृद्धि होती है तो दोस्तों आकार, सोना, समझ, कौशल में वृद्धि होना। 6 से 10 वर्ष के आयु के बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्रिया प्रस्तुतता अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों स्किनर ने दिया था। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है आपके समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? तो दोस्तों अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है तो दोस्तों आपके क्या है? भोजन है। यानी अनअनुबंधित मूल उद्दीपक को है आपके यूसीएस कहा जाता है। यूसीएस।
कौन सा थार्नडाइक का नियम नहीं है? तो दोस्तों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, प्रतिक्रिया का नियम थार्नडाइक का नहीं है। प्राचीन अनुबंध खोजा गया था पावलोव द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी आपके ये कौन सी हो जाएगी? इसकी फर्स्ट अवस्था हो जाएगी। अल्बर्ट बुंड्रा द्वारा प्रस्तावित अधिगम कौन सा है? तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, तो दोस्तों कोई संबंध से संबंध नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों आवश्यकता पहला चरण है। अभिप्रेरक है, तो दोस्तों व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, अभिप्रेरक माना जाता है। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेसमेकर के द्वारा, यानी क्रिस्मर के द्वारा किया गया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्राइड ने। रेमंड केटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए थे, दोस्तों आपके 16। निम्न में से कौन सा आपके प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों MMPI। नीचे दिए गए कुछ सिद्धांत है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो गिलफर्ड है, उसमें आपके गिलफर्ड का हो जाएगा आपके कौन सा? आपके त्रिविमीय सिद्धांत। उसके बाद में है स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। थार्नडाइक आपके हो जाएगा कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। थर्स्टन का आपके कौन सा हो जाएगा? आपके हो जाएगा समूह खंड का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत में विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो दोस्तों आपके प्रतीकात्मक, व्यवहारिक और शाब्दिक, ये तो है आपके प्रणाली इसमें नहीं है। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो दोस्तों दिवास्वप्न। लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, बाधा का विनाश और व्याख्या व निर्णय, आपके तनाव को कम करने की विधि है। बाकी आपके दिवास्वप्न है, आपकी इसकी दिवास्वप्न है, इसकी विधि नहीं है। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है अपराधी बालक में। बालकों में भय की भावना को दूर करने के लिए उपयोगी है आत्मविश्वास पैदा करना। सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों आपकी मौलिकता होती है सृजनात्मकता में, लचीलापन भी होता है और प्रभावशीलता भी होती है, प्रभावशीलता भी। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उच्च उपलब्धि। बाकी मौलिकता, लचीलापन और प्रभाविता है आपके अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित है। 100% विकसित होते हैं, तो दोस्तों 100 धारणा और लोगों की धारणा से। निर्देशन प्रक्रिया है, तो दोस्तों निर्देशन प्रक्रिया है वो आपके निर्देशन है वो बाल केंद्रित और समस्या केंद्रित दोनों प्रक्रिया है, यानी बाल केंद्रित और समस्या केंद्रित दोनों प्रक्रिया है आपके निर्देशन। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को क्या कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं। 100 प्रत्यक्षीकरण और लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है, तो दोस्तों 100% विकसित होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।